You can, like in electronic configuration, you can sometimes shows shells and subshells. एक पहले type हो गई shells and subshells. Second type is orbital based configuration. And third reference is energy, representing energy based configuration. There are three patterns. By the end of our last class, we reached up to shells and subshell configuration. Let me remind you once more quickly so that we can comprehensively complete this configuration issue and later start ionization energy today. Now, if I start configuring hydrogen atom 1s2, oh, I'm so sorry. For hydrogen, it was atomic number 1, 1s1. So the shell number is 1 and subshell is S. So which is why I'm calling this configuration shells and subshell configuration. Later on, we have helium 1s2, lithium 1s2, 2s1, beryllium. Now I keep on filling these shells and subshells 2s2, boron 1s2, 2s2, 2p1, carbon 1s2, 2s2. This is according to the thing that we have derived in our last class. Nitrogen 1s2, 2s2, and 2p3. After nitrogen, oxygen 1s2, 2s2, 2p4. अच्छा, there must be few people. Sir, आ गया, ये समझ में आ गया, आगे चले. Now, there are few exceptions that are needed to be discussed. 2p5, neon 10, 1s2, 2s2, 2p6, sodium 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, magnesium 1s2, 2s2, 2p6. And there are few things that are needed to be discussed. मैं तीन चार चीज़ें ताकि comprehensively ख़त्म हो जाए. 3s2, aluminum 13. इसमें शॉर्ट हैंड भी सिखाना है आपको. 2s2, 2p6, 3s2 and 3p1. Silicon 14, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Phosphorus 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. After phosphorus, sulfur 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Chlorine 1s2, 2s2, 2p6, 3s. लाइक तुम ये देख रहे हो कि हम उसी ऑर्डर में बढ़ रहे हैं जो हमने डायगोनल लाइन से इवॉल्व किया था, लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसको एड्रेस करने के लिए मुझे सारा ये काम करना पड़ रहा है ताकि आपके पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो फ्लॉलेस हो. अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाए. 19, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. अब आना 3d चाहिए था, लेकिन हमने फिल करते हैं पहले 4s को. इसके पीछे
कई रीजंस हैं, N+L रूल है और एनर्जी की बेसिस हैं, लेकिन दैट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्कस्ड इन AS लेवल, नॉट इवन इन A levels overall. Calcium 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Now, from 21, we have scandium transition metal. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Now, अब D में फिलिंग होगी तो मैं अब पूरी कर लेता हूँ ताकि मैं शॉर्ट हैंड सिखा सकूँ. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. अब मैं बाकी सब में डिटो का साइन डाल रहा हूँ, ये पूरा, एंड 3d3. पैलेडियम के बाद मैंगनीज, सॉरी मैंने क्रोमियम पहले आएगा. क्रोमियम की मुझे लिखनी पड़ेगी पूरी 24. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. इसको ज़रा स्टार बना लीजिएगा. This should be discussed afterwards once we get done. Now, manganese 25, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Iron 26, ditto 3d6. Then cobalt or cobalt, ditto 3d7. cobalt और उसके बाद निकेल 28, ditto 3d8. कॉपर 29, ditto, नहीं डिटो नहीं, कॉपर को लिखना पड़ेगा क्योंकि दो एक्सेप्शंस हैं कॉपर और क्रोमियम की जो आपके साथ एड्रेस होनी ज़रूरी. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. and zinc ditto 3d10. और इसके लिए भी इसको भी मतलब एड्रेस करना ज़रूरी है. ये मैं रेड स्टार्स बना रहा हूँ उनके ऊपर. अब मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन तो 30 तक की आ गई. सबसे पहले सीखे शॉर्ट हैंड क्या है. शॉर्ट हैंड ये है कि आप यूजिंग नोबल गैसेस reduce the configuration. अपने लिखने के काम को कम करें. कैसे? अच्छा, हाइड्रोजन को इसमें रिडक्शन पॉसिबल नहीं है. मैं ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ जिसमें पॉसिबल नहीं, क्योंकि इससे कम, इससे स्मॉल किसी की कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं. अच्छा, मेरे पास मैसेज आया है क्रोमियम का 4s1 3d. हाँ बेटा 7. ओके, हीलियम को भी हम रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि हीलियम से नीचे कोई नोबल गैस नहीं है. अच्छा, लिथियम को भी मैं रिड्यूस कर सकता हूँ. आई कैन राइट लिथियम अलाइव यूजिंग अ नोबल गैस. 1s2 का मतलब क्या है? 1s2 is equal to helium, so I can write helium over here 2s1. लेकिन इससे कॉन्फ़िगरेशन कोई बहुत छोटी नहीं हो रही, मतलब साइज इसका उतना ही है, लिखना तुम्हें उतना ही पड़ रहा है. लेकिन जब मैं किसी बड़े एलिमेंट की जैसे सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन को रिड्यूस करूँगा, ये क्या है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. तो 1s2, 2s2, 2p6 is equal to neon. तो मैं सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकता हूँ नियॉन 10 3s1. ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने का काम थोड़ा सा मुझे कंपैरेटिवली कम लग रहा है
कि अगर मैं इसको इस तरह से रिड्यूस करूँ। अब ज़रा कैल्शियम को देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो अगर मैं इतनी कॉन्फ़िगरेशन को देखूं 3p6 तक, दैट इज इक्वल टू आर्गन। मैं लिख सकता हूँ कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 4s2। तो क्या ये काम रिड्यूस हुआ है? क्या कुछ लिखने का प्रोसेस? हाँ बेटा साथ, क्या लिखने का काम रिड्यूस हुआ? yes, I can use noble gases for these reduction in the configuration. ठीक है बेटा, ओके। नाउ और किसी को करते हैं, मैं निकल को कर लेता हूँ, बल्कि निकल को नहीं, मैंगनीज को कर लेता हूँ। मैंगनीज की इतनी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन है, मैंगनीज से यानी मुझे ये देखना है जो बिगेस्ट नोबल गैस इसमें फिट हो सकती है कॉन्फ़िगरेशन। तो कैल्शियम में भी कौन आ रही थी? आर्गन। मैंगनीज में भी कौन आ रही है? Mn25। तो मुझे इसे भी आर्गन 18 4s2 3d5। इसने अच्छा खासा मेरा टाइम बचा दिया पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाला, राइट। इसने काफ़ी काम बचा दिया। तो मैंने मान लिया कि हाँ, दिस इज अ शॉर्ट हैंड मैथड। इज दैट थिंग क्लियर टू एवरीवन? Please respond me in the chat box how to shorthand the configuration. I just got one response. If there is any unclarity, uncertainty about this, please let me know. I can use the biggest noble gas that can fit in the configuration. एक चेक थोड़ी सी बताते हैं। अब फर्स्ट करें तुम्हारे पास कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, लाइक वेनेडियम 23 1s2 2s2 कितने हो गए? 4 फिट हो गए। 2p6 2 + 2 + 6 10 3s2 12 3p6 18 4s2 20 and 3d3 टोटल 23 इलेक्ट्रॉन फिट हो गए। अच्छा, वेनेडियम से पहले जो बिगेस्ट नोबल गैस अब तक आई है, बस उसी को देखना है। उस नोबल गैस की बेसिस के ऊपर उस नोबल गैस को देखें जो सबसे बिगेस्ट है। आर्गन कैन फिट इन। अच्छा, आर्गन के बाद क्रिप्टन आती है। क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर है 36। तो 36 वाला 23 को शॉर्ट हैंड तो नहीं कर सकता, ये तो बड़ा नंबर है, राइट। मैं इससे पहले वाली नोबल गैस कौन सी है? आर्गन। सिर्फ आर्गन ही को यूज़ कर सकता हूँ, तो वेनेडियम को मैं लिख सकता हूँ आर्गन, एटॉमिक नंबर लिखा 18, ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन की है, 4s2 and 3d3. This can be shorted that way. ठीक है ईमान, इज दैट थिंग क्लियर? थैंक यू। बाकी सबको क्लियर है ये बात? ठीक है, थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्सेस। ओके, नाउ अब दूसरी बात, एक्सेप्शनल केसेस अभी मैंने मार्क किए हुए हैं रेड से, उनको अभी मैं डील करता हूँ।
द सेकेंड थिंग इज ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें तुम्हें ऑर्बिटल्स शो करना है। अच्छा, इसमें एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे एटम्स देता है जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी, जैसे फॉर एग्जांपल वो तुमसे कहता है ऑक्सीजन 8 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद रेफरेंस टू इट्स ऑर्बिटल करो। अब तुम्हें पता है इसकी कॉन्फ़िगरेशन होनी क्या चाहिए, 1s2 2s2 एंड 2p4, ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, जब मैंने तुम्हें क्वांटम पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कि s का मतलब कोई पार्टीशन नहीं, तो यानी इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इस तरह फिल हो गए, 1 and 2। ऑपोजिट स्पिन इसलिए, ऑपोजिट स्पिन मतलब एक इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कम्स क्लॉकवाइज, सेकेंड वाला एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, पहला क्लॉकवाइज, ये वाला क्लॉकवाइज कर लीजिए, और दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो इस तरह। अच्छा, अब मेरे पास आया कौन, 2s। 2s में भी कितने, कोई पार्टीशन नहीं है, और इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। ये एरोस किस लिए लिखे हैं, ये एरोस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 एरोस हैं तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब मेरे पास कौन है, 2p। p के पार्टीशंस कितने होते थे, अगर तुम पार्टीशन भूल जाओ तो तुम उसकी टोटल कैपेसिटी को याद करो। p की कैपेसिटी है 6, उसको हाफ कर लो, उसके पार्टीशंस कितने होने चाहिए, 3 पार्टीशंस होने चाहिए, 1 2 3, राइट। तो p में कितने पार्टीशन, 3। तो अब इसकी फिलिंग होती है अकॉर्डिंग टू हर्न्स रूल। किस रूल के मुताबिक, हर्न्स रूल के मुताबिक। हर्न्स रूल क्या स्टेट करता है, none of the orbital will be filled doubly unless each gets 1 इलेक्ट्रॉन। जब तक हर एक को 1 नहीं मिलेगा, किसी को 2 नहीं दिए जाएंगे। ये हर्न्स रूल है, इसको फॉलो करना। तो इसमें 4 है, बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, 1 2 3 4, लेकिन हर्न्स ने कहा नहीं, ये तुम गलत कर रहे हो। हर्न्स ने कहा कि इसको इस तरह से नहीं करते हैं, इसको किस तरह से कहते हैं, none of the orbital get will be doubly filled unless each orbital get 1। तीनों के पास एक एक आ गया। अभी टोटल कितने भरने, 4 भरने, तो चौथा कहाँ आएगा, पहले वाले के पास जो तुमने फिल किया। इज दैट मेकिंग सेंस। फर्स्ट करो, मैं बात करता हूँ फॉस्फोरस की। इतना बड़ा आइटम एग्जामिनर देता नहीं है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो 1s में कितने, 2, 2s में कितने, 2, 2p में कितने, 6, भरे कैसे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, देन 3s में कितने, 2 1 2, एंड देन 3p में 1 2 3। तो जिस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया अकॉर्डिंग टू हर्न्स रूल। ठीक है बेटा, यानी किसी को भी 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दिए जाएंगे जब तक सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। तो ये मेरे पास दूसरी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब तुम्हें ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन तो पता चल गई, लेकिन अब वो हाईलाइटेड एलिमेंट्स जिनको मैंने हाईलाइट किया था कि जिनके बारे में कुछ एक्सेप्शंस हैं,
इनके बारे में मुझे आपको कुछ मज़ीद इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी, राइट। दिस इज क्रोमियम, कॉपर और जिंक। जिंक को समझ लो कि वही हम लेके चल रहे हैं, लेकिन लेना ज़रूरी है इसको डिस्कशन में। क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए? 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। तो यहाँ पर इस बात को याद रखना है, कोई भी एटम, एनी एटम कैन बी stable if it has fully filled shells, suborbits, ये subshells, subshell क्या रहता है उसे, और half filled. There are two states of, अब तक तो तुम पहले क्या जानते थे कि fully filled होंगे तो stable होंगे. They can be slightly stable if even if they are half filled. तो यहाँ तो मुझे कोई हाफ फिल्ड नहीं नजर आ रहा, ये फुल्ली फिल्ड, ये फुल्ली फिल्ड, ये फुल्ली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड, और ये एक रैंडम नंबर है, तो ये स्टेबल होना तो नहीं चाहिए। लेकिन क्रोमियम एंड कॉपर आर नेचुरली गिफ्टेड विद वन प्रॉपर्टी, दैट द 4s इलेक्ट्रॉन, 4s में कितने हैं? 2, और 3d में कितने हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3 और 4। तो 4s अपना एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर देता है किस तक? 3d तक, ताकि 4s तो चाहे 2 हो चाहे 1 हो, स्टेबल ही रहेगा। देखो, इट कैन बी स्टेबल इवन फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड। तो एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद 4s की टोटल कैपेसिटी कितनी है? 2। प्रमोट करने के बाद 1 रह जाएगी, तो अब नेक्स्ट अरेंजमेंट कैसा आएगा? 4s1 और 3d में 1, 2, 3, 4 तो इसके अपने थे, एक प्रमोट होके आया 5वां। इट इज समवॉट लाइक हाइब्रिडाइजेशन। जो तुमने हाइब्रिडाइजेशन में जिन्होंने पढ़ लिया उनको बता रहा हूँ, उनको रेफर कर रहा हूँ, लेकिन जो नहीं पढ़ी वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन occurs to obtain better stability. This is the only option which is provided by the nature to obtain stable electronic configuration within itself. अभी इसको किसी से बॉन्डिंग की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप में रहते ही इसने अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश की। ठीक है जनाब। सिमिलरली, अच्छा और किसी में नहीं होगा सर? और किसी में नहीं होगा? कॉपर के अंदर नजर आएगा कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो भी देख लीजिए। 29, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3, 9। ये हम अब देखें, ये फुल्ली फिल्ड मुझे लिखने की जरूरत, 4s ये रहा एंड 3d में 9 है, 1, 2, हाफ एरोस होना है, 3, 4, 5,
6, 7, 8 and 9। तो ये कोशिश करता है, एक इलेक्ट्रॉन अगर प्रमोट कर देता है तो 3D, तो ये तो हाफ फील्ड में भी स्टेबल है, यू नो दैट। और ये 1, 2, 3, 4 and 5, 8, राइट। 1:2:2p2 के अंदर तुमने देखा था ये कार्बन का था, कार्बन को नेचर ने हाइब्रिडाइजेशन अलाउ की थी ना उमर, याद आया तुम्हें? इसलिए क्योंकि नेचर अलाउ करती है इस प्रोसेस को। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो बड़ा वाला सब शेल इसने स्टेबल कर लिया और ये भी किसी हद तक स्टेबल है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन को मैं कैसे लिखूँ, इसको कैसे लिखूँगा? 1s2 2s2 2p6। ये सिर्फ क्रोमियम और कॉपर में ही होता नजर आएगा तुम्हें। 3s2 3p6 4s1 3d5। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एग्जामिनर को कोई तकलीफ नहीं, ऐसे भी लिख सकता हूँ, देयर इज नो हार्म इन इट। एक्चुअली है तो यही ना, होना तो यही चाहिए था। ये तो एक ऑल्टरेशन है जो नेचर की मदद से ये एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली कॉपर, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन को देखो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d10। एक तो ये हो गया तरीका। लेकिन अब एक चीज और देखो जो लॉजिक कहती है। लॉजिक कहती है कि अगर कोई सबशेल कंप्लीट हो जाए, ये एक्चुअली सबशेल नहीं कंप्लीट हो रहा है, थर्ड शेल कंप्लीटली फिल हो रहा है। तो मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन को लिखूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। ये तीनों तरीके आप कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो सर आपने अगर तीनों कर सकते हैं तो हम यही क्यों ना कर लें, आप ये ऑप्शन क्यों दें? क्योंकि एग्जामिनर अगर क्वेश्चन बना के देगा और इस तरह दे दिया तो क्या ये तुम्हारी नॉलेज में है या नहीं, तुम कंफ्यूज तो नहीं होंगे पेपर में, इसलिए तुम्हें बताना ज़रूरी है। इज दैट मेकिंग सेंस बच्चों? दोनों एक्सेप्शनल केसेस क्रोमियम एंड कॉपर का। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड मी। उमर, महानूर, ईमान, हारून, राव साहब, मुजैफा काशिफ, please respond me if that thing makes sense to you. Fizza, Alina, does that make logical understanding about why and what option do I have to represent this configuration? और एक छोटा सा पैटर्न और है, ये जो लास्ट में समझा वो रिपीट। लास्ट में मैंने ये समझाया कि कॉपर की अगर कॉन्फ़िगरेशन को मैं इस तरह से ऑल्टर कर चुका हूँ, ईमान गौर से देखो, राइट। 4s1 प्रमोट कर चुका हूँ 3d10। मैंने कहा कि अब जब 3 का डी भी कंप्लीट हो गया, 3 का एस भी कंप्लीट है, 3 का पी भी कंप्लीट है, 3 का डी भी कंप्लीट हो गया, लेट्स कीप दिस इनसाइड एंड एक्सपोज समथिंग। उसको बाहर निकाल दो जो इनकम्प्लीट है, उसको मैंने बाहर खड़ा कर दिया, ठीक है। जो कंप्लीट है उनको अंदर कर। लेकिन एक चीज़ और बताता चलूँ, क्योंकि जब बताना शुरू करते हैं तो फिर एक के बाद एक चीज़ लाइन अप होती रहती है ना। एक चीज़
फर्ज कीजिए एग्जाम में कहता है कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1 है। एग्जाम में कहता है राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? याद रखो ट्रांजिशन मेटल में सबसे पहले जब 2 प्लस प्लस चार्ज का मतलब है दिस मस्ट हैव लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 अब 3d है और 4s है। याद रखो एनी ट्रांजिशन मेटल will lose electron first from 4s and later from d subshell या 3d कह लो सबशेल। तो इसमें टोटल कितने लूज करने हैं? 2 लूज करने हैं। 4s में कितना था? 1 था, तो इसने एक यहाँ से लूज किया और दूसरा कहाँ से? 3d से। So this becomes 3d9 and we will not be showing 4s in this case. ठीक है बेटा? That's the way we represent this kind of electronic configuration. Is that thing clear? Okay. Okay. हारून कहाँ गया? जरा हारून को बुलाओ राव। शाबाश बच्चों। एक और कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास होती है जिसको मैं कह सकता हूँ एनर्जी बेस्ड। एनर्जी बेस्ड तो आप इस तरह से शो कर सकते हैं। इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का तस्करा ज़्यादा ही इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे इससे कनेक्टेड क्वेश्चन भी है। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 7 है ना। अब 1s की लोएस्ट एनर्जी है, 2s की उससे ग्रेटर, 2p के 3 सबशेल और 3 सब लाइक ऑर्बिटल्स। तो पहले 1s भरा जाएगा, 1s2 2s2 2p3। और अगर इसको देखो 1s2 इसका अटॉमिक नंबर 8 है, 2s2 2p 1 2 3 and 4। दैट्स हाउ विल यू फिल। ठीक है, ये एनर्जी बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है। एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका पैटर्न थोड़ा सा मुख्तलिफ। हैज़ दैट मेड सम सेंस टू यू? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर मुमकिन तौर पर ख़त्म होती है, लेकिन देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन आस्क, दैट यू कैन डिस्कस। राइट, अब बात शुरू करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी सिंपल वर्ड्स में अगर बात करूं, एनर्जी यूज्ड इन मेकिंग कैट आयंस। कैट आयन मतलब पॉजिटिव आयन, यानी हम पर्पसली हर एटम को पॉजिटिव आयन बनाएंगे, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल। हम ऑलरेडी जानते हैं कि कैटाइन तो सिर्फ मेटल्स बन सकते हैं ना, नॉन मेटल तो नहीं बन सकते। तो नॉन मेटल जब बन नहीं सकते तो हम
हम इनको पर्पसली क्यों बना रहे हैं? ताकि हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सकें। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स? देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू दिस थिंग। इसने मेरी लाइक जो केमिस्ट थे, इस आइडिया ने उनकी आंखें खोल दी कि हाँ ये कितना इम्पोर्टेंट फीचर है। कैसे सर, आप बताइए। एनर्जी यूज इन मेकिंग कैटायंस, यानी कैटायंस मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करवाने में। तो मैं इसको और थोड़ा सा एलैबोरेट करूँ। एनर्जी यूज्ड इन हेल्पिंग atoms to lose their energy used in helping atoms to lose their electrons। ठीक है, वो हेल्प करेगी किसमें? इलेक्ट्रॉन लूज करने में। तो इसका मतलब है कोई भी एटम है, पर जितने भी शेल्स हैं इसके पास, राइट, फर्ज करो ग्रुप 1 का मेटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा है, राइट। और अगर मैं अब इसको हीट करना शुरू करता हूँ, मैंने उस दिन भी बात की थी एंट्रोपी के अंदर, इफ आई स्टार्ट हीटिंग दिस, the speed of this electron increases। ये तेजी से घूमना शुरू कर देगा और इतना तेज घूमेगा, उसके बाद इसका ऑर्बिट ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या इस शेल की एनर्जी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे ये अपने पेरेंटल एटम से दूर होता जाएगा। और एक वक्त आएगा द प्रीवियस शेल बिकम द वैलेंस शेल। जो वैलेंस जो यहाँ पे था वो वैलेंस बन गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन था ये निकल के यहाँ चला गया। सर इसका शेल कहाँ गया? बेटा शेल जब तक होता है जब तक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं तो कोई शेल भी नहीं बचा। इस प्रोसेस को मैंने क्या नाम दिया? आयोनाइजेशन का प्रोसेस। आयोनाइजेशन मतलब हीट करके इलेक्ट्रॉन लिबरेट करने का प्रोसेस। लिबरेट कहते हैं आज़ाद करने का। इस इलेक्ट्रॉन को इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से निकाल कर बाहर कर दिया। ठीक है, तो अगर इसकी अभी डेफिनेशन, फॉर्मल डेफिनेशन तो अभी नहीं बना सकते स्टेज के ऊपर, अनलेस आई गेट डन विद सम अदर थिंग्स। यहाँ जो चीज़ें तुम्हें याद रखनी है, ओके, यहाँ जो चीज़ें तुम्हें याद रखनी है वो क्या? कि किसी भी ना, फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, नन of the element except noble gases turn into ions from their ground state। अब ग्राउंड स्टेट क्या है? कोई भी एलिमेंट आयन नहीं बन सकता सिवाय नोबल गैसेस के अपनी ग्राउंड स्टेट के। क्यों ना? कुछ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं मेटल की हालत में, कुछ करते हैं नॉन मेटल की हालत में। नॉन मेटल्स किस हालत में है? मॉलिक्यूलर हालत में, मॉलिक्यूलर स्टेट में। एक मिनट, कोई बच्चे लिंक मांग रही मुझसे, लिंक सेंड कर दूं? ओके 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 ओके, चलो। I'm afraid to tell you that we have to stop the class right here. We'll keep one more class tomorrow between 3:30 to 4:30। बात को यहीं स्टॉप करेंगे। इसकी वीडियो को मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देता हूँ। इंशाल्लाह ताला कल आपसे दोबारा से मुलाकात होगी, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस मिल के आपका प्रीवियस वर्क को कवर कर दिया जाए।
होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द क्लास। यहीं से बात शुरू करूँगा कल की क्लास में, प्रॉबेबली 4-5 बजे के बाद। मैं आपको आई इन्फॉर्म यू पीपल अर्लियर। सो थैंक यू वेरी मच क्लास फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माई क्लास। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ इमरान।